Hello students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodwani. Today we are talking about Skill Education Yoga 841 code class 11th, page number 25. That is Raj Yoga. Topic is Raj Yoga. The great sage Patanjali was a follower of a राज योगा. जो पतंजलि ऋषि थे, संत थे, उन्होंने राजयोग के माध्यम से अपने मन पे कंट्रोल पाया और अपने विल पावर से इन सारे इस योग के माध्यम से उन्होंने स्वयं को जाना और इसके ब्रांचेस क्या हैं राजयोगा के. आपने पतंजलि योग सूत्र में देखा था 8 लिम्स थे, हमने पढ़े थे. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. तो जो बहिरंग योगा है, अब इन शब्द को समझिए. बाह्यरंग योगा एंड अंतरंग योगा. बाह्यरंग यानी एक्सटर्नल, आउटसाइड. तो आपको पहले स्पेसिफाई करना है. बाह्यरंग मीन्स एक्सटर्नल. अब बाह्यरंग योग मीन्स एक्सटर्नल और आउटर पाथ ऑफ योगा. आउटर पाथ यानी ऑन फिजिकल बाय योग डन बाय फिजिकल बॉडी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय 4 लिम्स ऑफ अष्टांग योग. 4 लिम्स कौन से थे अष्टांग योग में? यम नियम आसन और प्राणायाम. ये सब हम बॉडी द्वारा प्रैक्टिस करते हैं योग में. तो ये 4 जो पथ हैं वो एक्सटर्नल हैं, फिजिकल बॉडी से किए जाते हैं, तो इसलिए इसे बाह्यरंग बोला गया है. समटाइम्स द 5th लिम्ब प्रत्याहार इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस. प्रत्याहार को भी बाह्यरंग योगा में कंसीडर किया जाता है. अब अंतरंग योगा. अंतरंग यानी इंटरनल. इंटरनल यानी इनर पाथ ऑफ योगा. इट इज कंट्रोल्ड बाय लास्ट 3 लिम्स, दैट इज ऑफ अष्टांग योग. अष्टांग योग में पढ़ा था ना हमने, धारणा ध्यान समाधि. ये जो है ये 3 बाह्यरंग योगा में आते हैं. ये एट द नेम benefits of this yoga is internal rather than external. It awakens the mind and soul of yogi. ये हमारे मन पे, मेंटल हेल्थ पे और सोल लेवल पे काम करते हैं ये जो 3 लिम्स है, इसलिए इन्हें अंतरंग योगा बोला गया है, जो इनर पाथ है. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम समझेंगे व्यायामों के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में और कई आसनों के बारे में. तो स्टैंडिंग आसन मैंने 12th के प्लेलिस्ट में स्पेसिफाई किए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा. दैट इज त्र्याका ताड़ासना एंड स्टैंडिंग जो भी आसना है, पादहातासना. तो ये जो आसन है उनके जो टाइप्स हैं स्टैंडिंग आसन के, ये दोनों टाइप्स आपको 12th की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आगे हम समझेंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में. सूक्ष्म व्यायाम में नहीं, क्लोथिंग ऑफ टू वेयर ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिसेस. ये पेज नंबर 26 है. तो हमें जब योगा करना चाहिए तो किस टाइप के कपड़े हमें पहनने चाहिए. नेचुरली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो वेयरिंग्स हमारी लोअर और टी शर्ट्स होती हैं, थोड़े लूज कपड़े पहनने चाहिए ताकि स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज और योगा पोस्चर्स में हमें दिक्कत ना हो, कपड़े फंसे ना. इसलिए सिंस योगा इज practiced in group or yoga center, yoga attire should expose cover private body parts while performing various yoga postures, particularly शीर्षासन और स्मिलर पोजेस. शीर्षासन और सर्वांगासन, ये सब आसन करने में थोड़ा सा जो हमारे कपड़े हैं, हमारी बॉडी कवर है, ऐसे पहनने चाहिए जो सभ्य हों. सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है? इज अ स्पेसिफिक एंशिएंट टेक्निक ऑफ योगा पोस्चर्स एंड डायनामिक मूवमेंट्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी. सूक्ष्म व्यायाम जो है वो योगिक पोस्चर्स हैं. ये एंशिएंट टेक्निक है. डायनामिक मूवमेंट्स यानी डिफरेंट मूवमेंट्स. ये किन्होंने इन्वेंट किया था? दैट इज स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी. आप नाम याद रखिएगा. सूक्ष्म व्यायाम में 6 पॉइंट्स आती हैं: hand in and out, hand stretch breathing, ankle stretch breathing, rabbit stretch breathing, tiger's breathing and dog breathing. अब सूक्ष्म व्यायाम is expected to boost micro circulation. As a result, it is hoped that these techniques will assist the learner in increasing circulation to the nervous system, particularly in the brain as well as other systems of the body. जो सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म का मतलब है माइक्रो, छोटा सा, यानी एक एक नर्व्स पे. ये इसकी जो टेक्निक है,
ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो हर पार्ट ऑफ बॉडी में, और हमारे नर्वस सिस्टम में भी ब्लड का सप्लाई प्रॉपर हो, और ब्रेन का भी फंक्शन, और जो हमारे 9 सिस्टम्स हैं ये प्रॉपर फंक्शन करें, इसके लिए ये इसको डिज़ाइन किया गया है। अब सूक्ष्म व्यायाम में हैंड इन आउट इज अ भुजा शक्ति विकासका। आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें दोनों हाथों को सामने टुगेदर, बिल्कुल आर्म्स को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों को मिलाना है बाहर की तरफ, और शोल्डर को फिर एक्सपेंड करते हुए जॉइन द पाम्स एंड टुगेदर, फिर दोनों हाथों को मिला लेना है, फिर आर्म्स को स्ट्रेच करना है, ऐसे रिपीटेडली करना है बाय डूइंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब spread your arms sideways, the horizontal plane while inhaling. As you exhale, move your arms forward, palms facing each other. Repeat the technique 5 times. The time coordinating your breathing with your arm movements. जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपको आर्म्स को स्ट्रेच करना है, फिर सांस छोड़ रहे हैं तो इंटरलॉक करना है। ऐसे ये स्टैंडिंग पोज में ये, फिर आखिरी में आपको अपने आर्म्स को रिलैक्स कर देना है। तो इससे टिप फील द चेंजेस इन द ब्रेथ एंड बॉडी, स्पेशली आर्म, शोल्डर्स एंड बैक ऑफ द नेक। इस स्ट्रेच को करने से आपके बैक में, आर्म्स में और हाथों पे बहुत प्रेशर आता है और स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, भुजा किंचवा विकासका। बहुत इजी है, इसमें आपको सीधे खड़े रहना है, दोनों हाथों को, दोनों पैरों में थोड़ा चेंज का अंतर रखना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है, फिर दोनों हैंड्स को सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है अपनी ओर, फिर आउटवर्ड स्ट्रेच करना है इंटरलॉक करके, फिंगर्स को आपस में दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, फिर चेस्ट को स्ट्रेच एक्सपेंड करते हुए पाम्स को आउटवर्ड स्ट्रेच करना है। ऐसे आपको सांस के साथ इस क्रिया को करना है। इनहेल एंड स्ट्रेच योर आर्म्स एंड शोल्डर्स लेवल इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, कीपिंग योर फिंगर्स इंटरलॉक, palms facing outward. Arms should be fully extended and but not strained. स्ट्रेन नहीं करना है लेकिन पूरा एक्सटेंड करना है आर्म्स को, ताकि आपके आर्म्स और शोल्डर्स पे प्रेशर आए। रिवर्स द टेक्निक, ब्रिंग पाम्स बैक टू द चेस्ट वाइल एक्सेलिंग। सांस छोड़ के वापस अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ लाना है, फिर धीरे धीरे आउटवर्ड फेस करना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ही ताड़ासन की पोजीशन में भी जा सकते हैं, जैसे हमने एट 135 डिग्री एंड देन एट 90 डिग्री, जो हमने अपने आर्म्स को आउटवर्ड फेस किया, तो इसी प्रैक्टिस में हम थोड़ा 135 डिग्री अपवर्ड ले जाएंगे आर्म्स को, अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपवर्ड, और फिर उसके बाद 180 डिग्री में लेके जाएंगे। इसको हम ताड़ासन पोस्चर भी कहते हैं। तो इससे ऊपर की तरफ आपको अपने हथेलियों को पुश करना है सांस लेते हुए, और एक्सेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। फिर आखिरी में आपको डीप ब्रेथ लेके रिलैक्स होना है। एट द स्टार्ट और एंड फिनिश ऑफ ईच साइकिल रिलैक्स योर शोल्डर्स। आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करना है स्टार्टिंग में भी और क्रिया पूरी होने के बाद भी। मेंटेन परफेक्ट ब्रीदिंग अवेयरनेस, सांस का फोकस पूरा रखना है। एक्सलेशन ब्रीदिंग आउट शुड बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। कोशिश करें जो सांस छोड़ें उसका जो टाइम है वो ज़्यादा हो, रेदर देन जो आप सांस ले रहे हैं उससे, यानी सांस भरते हुए आपको जो टाइम लग रहा है, एक्सलेशन लॉन्ग होनी चाहिए इनहेलेशन से। इट कैन बी प्रैक्टिस वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर इफ नेसेसरी। मेक श्योर ब्रीदिंग एंड हैंड मूवमेंट्स प्रॉपरली सिंक्रोनाइज। आपको प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज मैनर में करना है ब्रीदिंग के साथ। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट समझेंगे एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग नेक्स्ट वीडियो में। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।